Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to continue Unit 1 of English Class 8, and today we are going to do exercise. हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे और आज हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले हैं. ओके, आई होप आपने ये ट्राई किया होगा. ओके, सो चलिए देखते हैं. फर्स्ट पहले आपको इनके मीनिंग समझ में आना चाहिए जो वर्ड्स ऊपर दिए हुए हैं, है ना. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए मीनिंग्स, जैसे कास्ट शेडो यानी छाया. छाया एक तरह से छाया, पूरे कमरे में छाया एक तरह की आना. मर्मर स्वैप्ड थ्रू द रूम, पूरे रूम में बड़बड़ाहट या फुसफुसाहट शुरू हो जाना. हश फेल ओवर, शांति छा जाना. रिपल थ्रो यानी एकदम से कुछ ऐसे देना, मजाक के तौर पर, ऐसे एकदम से जैसे कोई जोक एकदम से बोल देता है ना, तो हंसी की लहर गूंज उठती है. सो समथिंग लाइक दैट. स्टॉर्म ऑफ यानी गुस्से से बाहर चले जाना. माइंड रेस्ट बैक यानी माइंड में पिछली कुछ बातें याद आना. ओके, सो देखते हैं. माई मदर इज़ क्वाइट विटी एंड हर सेंस ऑफ ह्यूमर ऑलवेज लाइटन्स स्ट्रेसफुल मोमेंट्स. कहती है कि मेरी मदर जो है वो बहुत बुद्धिमान है और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो हमेशा स्ट्रेसफुल मोमेंट को हल्का कर देता है ना. वंस एट अ फैमिली डिनर, एक बार फैमिली डिनर का टाइम था. एन आर्ग्यूमेंट बिगेन ओवर अ माइनर इशू, और एक छोटे से इशू पे आर्ग्यूमेंट बिगेन हो गया. एंड आई ने ये फर्स्ट, यहाँ पे क्या आएगा. एंड जब कोई भी आर्ग्यूमेंट बिगिन होता है तो क्या हो जाता है, सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं. तो फर्स्ट में क्या आएगा, मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम. ओके, एंड मेकिंग एवरीवन फील अनकंफर्टेबल, जिसकी वजह से क्या हो गए, सभी लोग अनकंफर्टेबल हो गए, है ना. क्योंकि कोई बहस कर रहा है और कुछ सभी बातें कर रहे हैं तो सबको अनकंफर्टेबल होगा, है ना. जस्ट एज थिंग्स वर गेटिंग सीरियस she made a clever remark and laughter riddled through, यानी जैसे ही उनकी मम्मी ने देखा कि सिचुएशन सीरियस हो रही है तो उन्होंने एक कोई ऐसे ऐसा शार्प माइंडेड है वो, तो कुछ ऐसी बात बोल दी जिससे वो माहौल हंसी में गूंज गया, है ना. तो इसमें क्या आएगा, रिपल थ्रू द गैदरिंग. ओके, देन आगे क्या है, मेकिंग एवरीवन रिलैक्स. फिर इससे क्या हुआ, हंसी गूंज गया उस जगह, सभी हंसने लग गए तो सब रिलैक्स हो गए. द पर्सन हु स्टार्टेड द आर्ग्यूमेंट, जिसने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया था, स्टॉर्म्ड ऑफ, वो क्या हो गया, वहाँ से चला गया गुस्से से बाहर, है ना. स्टॉर्म्ड ऑफ यानी गुस्से से बाहर जाना. एवरीवन डिसअप्रूव्ड ऑफ द एक्शन एंड, अब सभी ने उनके जो वो गुस्से से चले गए उनके इस एक्शन को डिसअप्रूव किया, यानी उसको बोला कि ये गलत है. एंड फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, शांति हो जाती है. तो हश फेल ओवर, यहाँ पे क्या आएगा, हश फेल ओवर. ओके, एंड नेक्स्ट है माई डैश टू हाउ माई मदर एंड हैड सेव्ड अदर सिचुएशन. अब इसके दिमाग में ये आ जाएगा ना कि कैसे इसकी मम्मी ने जो सिचुएशंस थी उससे इसको बाहर निकाला. तो यहाँ पे क्या आएगा, माइंड रेस्ट बैक. माइंड रेस्ट बैक टू हाउ माई मदर सेव्ड अदर सिचुएशन लाइक दिस, है ना. विदाउट हर सच मोमेंट्स वुड हैव कास्ट अ शेडो, मे बी यहाँ पे कास्ट अ शेडो ही आएगा. ओके, है ना, क्योंकि उनके बिना ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, एक शांति सी छा जाती है ना. सो ओवर द गैदरिंग में भी सभी लोग होते हैं फिर भी. आई होप दैट आई ग्रू अप टू बी एज विटी एज माई मदर. कहती है कि होप मैं भी अपनी मम्मा के जैसे शार्प माइंडेड बनूं. एंड नेक्स्ट, ओके, सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स. द राइटर uses words like roared, murmur in the text to indicate the sound produced. राइटर ने साउंड कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए रोर, मर्मर ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं, है ना. सो फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल साउंड वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, यानी आपको एक सुटेबल साउंड फिल करना है. यू मे रेफर टू ए डिक्शनरी. ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए, है ना. सो मर्मर का मतलब होता है बड़बड़ाना, है ना, जैसे कुछ अपने आप से बड़बड़ाना. एंड साइंड का मतलब होता है
आह भरना, है ना, थैंक गॉड लाइक दैट, ऐसे हम करते हैं ना। एंड मम्बल, मम्बल का मतलब होता है बुदबुदाना अपने ही मन में धीरे धीरे, है ना। एंड गैस्ट, गैस्ट का क्या मतलब होता है, गैस्ट का मतलब होता है हाफने लगना, जैसे हम दौड़ते हैं तो हमारी सांस चढ़ जाती है ना, तो हम हाफना शुरू कर देते हैं। ओके, स्नीकर्स का मतलब होता है मजाक। ओके, थर्ड, THUT, थर्ड का मतलब होता है गिरना। एंड ग्रून, ग्रून का मतलब होता है कराहना, यानी कि जैसे दर्द में कराहता है कोई, है ना, उस तरह, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रून। देन है रेटल, रेटल का मतलब होता है एक तरह से साउंड, खड़खड़ की आवाज़, है ना। एंड रॉड, रॉड तो मतलब आपको पता होगा गरजना, जैसे लाइन रॉर करता है। विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना, है ना, विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना। तो चलिए देखते हैं। एज द टीचर बिगिन द रिडल चैलेंज, अ मम्बल ऑफ एक्साइटमेंट स्प्रेड थ्रू दी क्लासरूम। तो यहाँ पे क्या आएगा, मरमर आएगा या मम्बल आएगा। मरमर क्या होता है, बड़बड़ाना, है ना, और मम्बल होता है बुदबुदाना। सो जो क्लासरूम के बीच में ये होगा, है ना, क्लासरूम के साउंड की बात हो रही है। जैसे ही टीचर ने जो रिडल थी वो शुरू की, तो क्लास में क्या हो गया, एक सभी क्या हो गए, बड़बड़ाने लगे, वो रिडल बोलना शुरू किया होगा बच्चों ने, है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें, मम्बल। ओके, सो फर्स्ट वन में लिखेंगे मम्बल, दिस वन। ओके, एंड सेकंड है अनायास, इसने लिखा है यहाँ पे साइन, देखते हैं। इन रिलीफ शी लव्ड रिडल्स मोर देन सॉल्विंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, यानी उसको मैथ से ज़्यादा रिडल सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ पे सही है, ये साइन आएगा। साइन का मतलब ये होता है ना, आह भरना, जैसे अनाया ने सोचा होगा थैंक गॉड अभी मुझे मैथ्स नहीं करना पड़ेगा। सो इस तरह से यहाँ पे साइन आएगा। ओके, थर्ड वन है थिंक केयरफुली, ध्यान से सोचो। द टीचर बिगिन टू मर्मर एज शी रोट अ रिडल ऑन द बोर्ड। जैसे टीचर्स बोर्ड पर लिखते हैं ना, तो वो थोड़ा मतलब बोलते हैं कि क्या लिखना है, फिर लिखते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं मर्मर। ओके, सो यू कैन राइट हेयर मर्मर, दिस वन। ओके, नेक्स्ट है व्हेन द क्वेश्चन वाज रिवील्ड, जैसे ही क्वेश्चन रिवील हुआ, अ फ्यू स्टूडेंट गेस्ट, लिखा है इसने रिलीजिंग इट वॉजेंट एज ईजी एज दे एक्सपेक्टेड, यानी सब क्या हो गए, गेस्ट यानी हाफने लग गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था इजी होगा बट वो इतना इजी नहीं था, इसलिए सब हाफने लग गए। सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, सम एक्सचेंज्ड स्निकर्स wondering if anyone at all would be able to solve it. स्निकर्स का हमने पढ़ा था मजाक, है ना। सम एक्सचेंज स्निकर्स, यानी कुछ लोगों को क्या हुआ, ये मजाक जैसा फील हुआ। वॉन्डरिंग इफ़ एनीवन एट ऑल वुड बी एबल टू सॉल्व इट, यानी उनको लगा कि इसको कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, है ना, तो इसलिए वो फन कर रहे थे, इस बात का मजाक उड़ा रहे थे। Sixth one, just then Anaya tapped her book on the desk with a small third deep in thought. Okay, इसका मतलब ये होता है कि वो एक गहरी सोच में गिरी हुई थी। थर्ड का मतलब हमने पढ़ा था ना, गिरा हुआ, तो कि वो गहरी सोच में गिरी हुई थी और इसमें उसने अपनी बुक को डेस्क पर वो टैप टैप कर रही थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आई सी इट नाउ, नाउ शी सेड स्ट्रेचिंग विद अ ग्रूम एज इफ it had taken her great effort, यानी she said stretching with the, वो अपने मतलब स्ट्रेचिंग कर रही थी जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट की हो, तो ग्रूम आएगा यहाँ पे, सही है ये, बिकॉज ग्रूम का मतलब हमने क्या पढ़ा था, कराहना, और जब वो स्ट्रेचिंग कर रही थी तो वो करा रही थी, है ना। नेक्स्ट, अ स्मॉल ब्रीज मेड द विंडोज रैटल, यानी कोई हवा आई छोटी सी जिसकी वजह से विंडोज़ में क्या हो गई, खड़खड़ की आवाज़ शुरू हो गई। रैटल्स का मतलब खड़खड़, है ना, खड़खड़ की आवाज़ होना। एडिंग टू द सस्पेंस ऑफ द मोमेंट, जैसे उस मोमेंट में सस्पेंस क्रिएट हो गया। सो व्हाट्स द आंसर, द स्टूडेंट्स रोड देयर वॉइस फिल्ड विद प्लेफुल एंथुसिज्म। सो स्टूडेंट्स ने चिल्लाया कि इसका आंसर क्या होगा, फुल एक्साइटमेंट के साथ, है ना। सो रोड यहाँ पे होगा गरजना, चिल्लाना। Learning forward with a smile, Anaya whispered sometimes, the trickiest question
हैव द सिंपलेस्ट आंसर। लीनिंग फॉरवर्ड यानी वो आगे बढ़ते हुए अनाया स्माइल करती है, और विस्पर्ड समटाइम्स यानी कभी कभी वो क्या करती है, विस्पर यानी फुसफुसाती है। द ट्रिकेस्ट क्वेश्चन हैव द सिंपलेस्ट आंसर, यानी जो ज़्यादा ट्रिकेस्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर सिंपल होता है। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, अनाया विस्पर्ड। तो ये सारे सही फिल किए हैं इसने। चलिए आगे देखते हैं। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन, एज यू हैव लर्नड अ कंपाउंड वर्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर words are combined to create a new word, okay, with a distinct meaning, okay. These are three types: close compounds, sunlight, courtroom, and आगे है well compounds, hyphenated compounds, well planned, and open compound pedicedes। यानी ये कुछ compounds के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ओके। सो आपको यहाँ पे इसका ये मैच करना है कि किसका मतलब क्या होगा। जैसे क्विक, हम कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो एक साथ यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा ना कंपाउंड का मतलब, जैसे सनलाइट है ना, सनलाइट। कोर्ट रूम तो कोर्ट रूम, ओके। ये हो गए क्लोज्ड कंपाउंड्स। एंड हाइफिनेटेड कंपाउंड्स जिसमें ये बीच में डैश होता है ना। एंड ओपन कंपाउंड्स जिसमें डैश नहीं होता है बट वो अलग अलग ही होते हैं। जैसे यहाँ पे भी दो वर्ड है बट वो साथ में है, बट ये क्या है, अलग अलग है, पैडिसेड्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट अ न्यू कंपाउंड वर्ड बाय मैचिंग वर्ड्स इन कॉलम 1 विद दोस इन कॉलम 2। तो हमें यहाँ पे ऐसे ही कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं, ओके। जैसे फर्स्ट है क्विक, तो क्विक के साथ क्या आना चाहिए, हमने पढ़ा भी है, क्विक विटेड यानी कि शार्प उसकी बुद्धि है ना, जो भी ये शार्प बुद्धि, क्विक विटेड हम यूज़ करते हैं वर्ड, ओके। नाउ नेक्स्ट है सॉफ्ट, तो सॉफ्ट के साथ हमने पढ़ा सॉफ्ट स्पोकन है ना, सॉफ्ट स्पोकन बोलते हैं ना, जैसे कोई सॉफ्ट स्पोकन है यानी वो बहुत ही आराम से बोलता है ना। नेक्स्ट है कॉमन, सो कॉमन के साथ हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन के साथ कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस होना चाहिए ऐसा बोलते हैं ना हम ये यूज़ करते हैं कॉमन सेंस, ओके। देन हाउस, हाउस के साथ हम यूज़ करेंगे हाउस होल्ड, हाउस होल्ड वर्क है ना, बोलते हैं ना घर के कामों को हाउस होल्ड वर्क। देन बुक, बुक के साथ क्या है, बुक स्टोर है ना, बुक के साथ बुक स्टोर ही है, बुक स्टोर ही वर्ड होता है। इल टेम्पर्ड होता है ना, इल टेम्पर्ड, ओके, इल टेम्पर्ड वर्ड होता है। देन नेक्स्ट है स्काई, तो स्काई 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 ब्लू है ना, स्काई ब्लू कलर होता है, ओके। सो आप ऐसे ही अलग अलग वर्ड्स जोड़ के देखना, आपको खुद से ही पता चल जाएगा कि क्या क्या वर्ड्स होते हैं है ना, कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है डांस, तो डांस हॉल, ओके, क्योंकि बाकी सब तो यूज़ हो गए, यानी कि इसने ये सही फील किया है, ओके। मैंने आपको बताया था ये मेरी बेटी की बुक है, क्योंकि हमारे पास PDF अवेलेबल नहीं है तो मुझे बुक के फ़ोटो खींच के ही वीडियो बनानी होती है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स क्रिएटेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। जो वर्ड हमने अभी मैच द कॉलम में वर्ड बनाए है ना, जैसे क्विट विटेड, सॉफ्ट स्पोकन है ना, कॉमन सेंस, तो वो वर्ड का यूज़ करना है हमें फिल इन द ब्लैंक्स में, कहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा हमको वो देखना है। सो चलिए पढ़ते हैं। आपको फर्स्ट क्या करना है, पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना है, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। जैसे रवि वॉज डैश ऑलवेज स्पीकिंग कामली, तो वो आराम से बोलता है, मतलब सॉफ्ट स्पोकन है ना। सो फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, सॉफ्ट स्पोकन, ओके। मैं इतना लिख नहीं पाऊँगी, ओके, आपको मैं बस बता देती हूँ, आप वहाँ पे लिख लेना, ओके, क्योंकि टाइम जाएगा लिखने में, ओके। नेक्स्ट है ही ग्रू अप इन अ लिवली डैश वेयर ही लर्न टू हैंडल डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, यानी ही ग्रू अप, वो बड़ा हुआ है, हाउस होल्ड, लिवली हाउस होल्ड यानी घर जैसे माहौल में, वेयर ही लर्न हैंडल डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, जहाँ पे वो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को हैंडल करना सीख गया है ना। हाउस होल्ड यानी ऐसा माहौल उसको मिला है जहाँ पे सभी लोग हैं, परिवार के सब लोग रहते हैं। हिज फ्रेंड अरुण हाउएवर वाज डैश
एंड ओफन लॉस्ट हिज पेशेंस। अब जो अपना पेशेंस लॉस्ट कर देता है उसको क्या बोलते हैं? इल टेम्पर्ड, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? इल टेम्पर्ड, यानी जल्दी गुस्सा हो जाता है। डिस्पाइट दिस अरुण एडमायर्ड रवि क्विक विटेड, है ना। सो यहाँ पे हम बढ़ सकते हैं क्विक विटेड, कि इसके अलावा भी जो अरुण है वो क्विक विटेड, रवि की क्विक विटेड की तारीफ करता है, एडमायर यानी प्रशंसा करता है। नेक्स्ट है वन इवनिंग एज दे पास्ट अ, कहाँ से वो गुजर रहे थे? वंस इवनिंग दे पास्ट अ, दे सा सम परफॉर्मेंस रशिंग आउट। परफॉर्मेंस यानी डांस, ऐसा कुछ उन्होंने देखा होगा, तो यू कैन राइट हेयर डांस हॉल, डी। फिफ्थ में क्या आ जाएगा? डांस हॉल, ओके। यहाँ पे आप लिखोगे डांस हॉल फिफ्थ में। नेक्स्ट है रवि नोटिस दैट वन ऑफ दैम ड्रॉप्ड अ, रवि ने नोटिस किया कि किसी ने क्या पहना हुआ था? ड्रॉप्ड अ डैश बुक ऑन द ग्राउंड, इज दिस योर? किसी की बुक गिरी हुई थी, है ना। स्काई ब्लू बुक, स्काई ब्लू बुक ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ पे आप लिख दोगे स्काई ब्लू, ओके। नेक्स्ट ही आस्क्ड ओह थैंक यू यंग मैन, उसने बोला थैंक यू। द परफॉर्मर स्माइल, परफॉर्मर ने स्माइल किया। इट इज़ अ रिसेंट परचेज फ्रॉम द, कहाँ से ख़रीदा होगा? बुक स्टोर से, है ना। परचेज मतलब बुक कहाँ से ख़रीदते हैं? बुक स्टोर से। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बुक स्टोर, ओके। यहाँ पे क्या लिखोगे? बुक स्टोर, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं राउंड द कॉर्नर। ट्रू टू हिज नेचर अरुण प्रॉम्प्टली सैड टू रवि, और उसके नेचर के अकॉर्डिंग अरुण ने रवि से कहा इट्स कॉमन सेंस, वो यही कहेगा ना, इट्स कॉमन सेंस दैट्स नॉट फ्रॉम अ बेकरी बट बुक शॉप। कहते हैं ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, बुक शॉप से ही बुक खरीदेंगे, बेकरी से नहीं। रवि स्माइल एंड दे वॉकड ऑन। सो यहाँ पे आपको क्या करना है? क्या फिल करना है? कॉमन सेंस, ओके। हमने अभी वहाँ पे ये वर्ड बनाया था कॉमन सेंस, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सब ऑर्डिनेट क्लाउज और मेन क्लाउज के बारे में दिया हुआ है, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये होता क्या है फर्स्ट, ओके। ओके, मेन क्लाउज जो होता है कंटेन्स अ सब्जेक्ट और वर्ब, यानी उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ओके। देन इसका सेकंड क्वालिटी है कंप्लीट थॉट, एक होता है ना, पूरा सेंटेंस होता है, उससे पता चलता है कि क्या बात है। देन कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, ओके। पूरा सेंटेंस होता है वो, अकेला सेंटेंस भी वो स्टैंड कर सकता है। एग्जाम्पल्स, द डॉग बार्क, कुत्ता भौंकता है। शी इज़ हैप्पी, वो खुश है। शी वेंट टू द स्टोर, वो स्टोर गई, है ना। इसके साथ दूसरा सेंटेंस हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये पूरा मीनिंगफुल ही है, ओके। नेक्स्ट जो है सबऑर्डिनेट क्लाउज, इसमें भी होता है कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब, बट देखो इसमें भी क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब होता है, बट ये कंप्लीट थॉट नहीं एक्सप्रेस कर पाता है ना। कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, और ये अलोन नहीं हो सकता है, पूरा सेंटेंस नहीं, क्योंकि इससे कोई थॉट ही नहीं निकलता है ना, तो ये एक सेंटेंस के रूप में स्टैंड नहीं करता है, ओके। ऑफन बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और ये एक कंजक्शन के साथ शुरू होता है। कौन कौन से कंजक्शन? जैसे बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, इफ, व्हेन, है ना। और रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, जैसे हु, विच, दैट। सो ये जो ये हम अभी पढ़ रहे हैं जिसके बारे में सब ऑर्डिनेट क्लाउज, ये हमेशा इन सारे कंजक्शन के साथ शुरू होता है ना, या तो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ शुरू होता है। सो हमें पता चल जाता है ये सब ऑर्डिनेट क्लाउज है, और ये स्टैंड अलोन, एक सेंटेंस पूरा अलोन सेंटेंस स्टैंड नहीं करता है, ओके। एग्जाम्पल्स, जैसे कि बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो इससे पता चलता है ना कोई अधूरा सेंटेंस है, इसके आगे या पीछे कुछ है। देन आप लिख सकते हो व्हेन द सन सेट, जब सूरज अस्त हुआ। व्हेन आई बॉट यस्टरडे, विच आई बॉट यस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा था। तो यहाँ पे ये एक पूरा सेंटेंस नहीं है, और ना ही इससे कुछ चीज़, कोई थॉट एक्सप्रेस हो रही है प्रॉपरली, ओके। सो देखते हैं आगे। सो आगे है नाउ मैच द सब ऑर्डिनेट क्लाउज इफ क्लाउजेज इन कॉमन कॉलम 1 विद द अप्रोप्रिएट मेन क्लाउज इन कॉलम 2। सो यहाँ पे आपको क्लाउजेज दिए हुए हैं, ओके।
कॉलम 1 और कॉलम 2 में एक जगह पे मेन क्लाउज है और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है ना। सबऑर्डिनेट क्लाउज ये वाले हैं क्योंकि इफ़ यूज में यूज़ है ना। सो हमको इनको मैच करना है। ओके, सो फर्स्ट है इफ़ आई हैड अ मैजिक वैंड। सो यहाँ पे सी लिखा है आंसर मेरी बेटी ने। देखते हैं सी क्या है। आई वुड गिव माई सेल्फ विंग्स, तो मैं अपने आप को पंख दे देती, तो ये सही है ना। इफ़ आई हैड अ मैजिक वैंड आई वुड गिव माई सेल्फ विंग्स। ओके, सो ये एक सेंटेंस बन रहा है, मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, इफ़ इट रेन्स टुमारो, अगर बारिश हुई होगी, अगर टुमारो यानी जो आने वाला कल है ना। सो ई है इसमें, वी विल स्टे इंडोर्स एंड प्ले बोर्ड गेम्स, तो हम अंदर ही रहेंगे और बोर्ड गेम्स खेलेंगे। सो ये भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। देन इफ़ यू हैड लिसन केयरफुली, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, देन एफ ईरा, यू वुड हैव सॉल्व द पजल, तो आप इस पजल को सॉल्व कर पाएंगे। ये भी मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क, सो ए से ऐड करते हैं, इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क वी विल गो टू द थिएटर। ऐसा बोलते हैं ना अक्सर पेरेंट्स कि अगर आप होमवर्क फिनिश करोगे हम थिएटर चलेंगे। ओके, ये भी मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। देन इफ़ आई वर इनविजिबल, सो इसका बी पार्ट है, इफ़ आई वर इनविजिबल आई वुड स्नीक इनटू द सीक्रेट रूम। सो कहते हैं कि अगर मैं इनविजिबल हो गया, सो आई वुड स्नीक इनटू अ सीक्रेट रूम, तो मैं एक सीक्रेट रूम ढूंढ लूँगा, है ना। इफ़ द अलार्म हैड रंग, अगर अलार्म बजा, द बॉयज़ वुड हैव वोकन अप ऑन टाइम, तो जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो टाइम पर उठ जाएंगे। सो इस तरह से ये बहुत ही ईजी था, आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली विद आइदर द मेन क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कहीं पे जैसे इफ़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज आएगा, एंड यहाँ पे ये मेन क्लाउज हो गया, यहाँ पे भी सबऑर्डिनेट क्लाउज आएगा। यहाँ पे आपको मेन क्लाउज भरना है क्योंकि सबऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है। सो आपको पहले पढ़ना है, देन फिल करना है। सो योर टीचर विल बी अनहैप्पी, आपकी टीचर अनहैप्पी हो जाएगी। इफ़, यदि, तो क्या आ सकता है इसमें, यदि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो आपकी टीचर अनहैप्पी हो जाएगी, है ना। सो यू कैन राइट इफ़ यू डू नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट, अगर आप टेस्ट के लिए स्टडी नहीं करोगे तो, है ना। सो यू कैन राइट इफ़ यू, क्योंकि मोबाइल पे लिखना, स्क्रीन पे लिखना बहुत टाइमिंग लेता है। यू डू नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट। सो फर्स्ट में आप ये लिखोगे। ओके, सेकेंड वन, दे वुड हैव कॉट द ट्रेन इफ़, वो ट्रेन पकड़ लेते। इफ़ आप क्या यूज़ कर सकते हैं, दे हैड लेफ्ट अर्ली, अगर वो जल्दी निकलते तो। आप इसमें कुछ और भी फिल कर सकते हैं, बस एक सेंसिबल सेंटेंस बनना चाहिए। ओके, थर्ड वन है इफ़ यू कंटिन्यू टू स्टे अप लेट एवरी नाइट, अगर आप रोज़ रात को लेट सोओगे, देन यू विल गेट सिक। सो यहाँ पे आप ये फिल कर सकते हैं, यू विल गेट सिक, है ना। अगर आप रोज़ रात को लेट सोओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। नेक्स्ट, इफ़ शी नो द आंसर, अगर वो आंसर जानती, शी वुड हैव टोल्ड मी, तो वो मुझे बता देती। ऐसा नॉर्मल अक्सर बातचीत करते हैं ना, तो ये सेंटेंस का यूज़ करते हैं। इफ़ शी हैड स्टडीड हार्डर, अगर यदि वो पास हो जाती, मतलब शी वुड हैव पास द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम पास कर लेती। इफ़, यदि वो स्टडीड हार्डियर, यानी वो हार्ड स्टडी करती, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करती तो। ओके, सो ये नॉर्मल से सेंटेंस है, इसमें ज़्यादातर हम यही इसको कंप्लीट करने के लिए ऐसा ही कुछ यूज़ करते हैं। इफ़ आई हैड ₹1,000,000, अगर मेरे पास ₹1,000,000 होते, आई वुड बाय अ न्यू कार, तो मैं एक न्यू कार खरीद लूँगी, है ना। सो आप कुछ और भी लिख सकते हो, आई वुड बाय अ न्यू हाउस, आई वुड बाय एवरीथिंग व्हाट यू वांट। ओके, सो एनीथिंग यू कैन राइट हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू। आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट है इफ़ आई वोर अ ट्री आई वुड प्ले विद द विंड एंड टॉक टू द वर्ड्स, मतलब कि अगर मैं पेड़ होता तो मैं हवा से बात करता, पक्षियों से बात करता। इसी तरह से आपको दूसरे सेंटेंस भी कंप्लीट करने हैं। इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग और कुछ लिख सकते हैं, मे बी आपके टीचर कुछ और लिखवाएं, तो इसमें आपको बस एक सेंसिबल सेंटेंस बनाना है। ओके,
इफ़ आई वर द हेड टीचर ऑफ माई स्कूल, अगर मैं अपने स्कूल की हेड टीचर होती, देन आप क्या लिख सकते हो इसमें, आई वुड मेक द गेम्स कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. सो यू कैन राइट ऑल्सो आई वुड मेक swimming compulsory for all the students और dancing compulsory और for all the students. आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी लिख सकते हो. ओके, इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं बर्ड होता या होती, आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में ऊंचा उड़ती, है ना. आप ये लिख सकते हो. आप इसकी जगह और भी कुछ लिख सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली इसमें चेंज कर सकते हो, है ना. इफ़ आई वर मैजिशियन, अगर मैं मैजिशियन होता, आई वुड चेंज द वर्ल्ड टू बी अ बेटर प्लेस टू लिव, तो मैं इस वर्ल्ड को चेंज करता और जीने के लिए एक बेटर प्लेस बनाता. सो आप यहाँ पे और भी कुछ लिख सकते हो, है ना. अगर मैं मैजिशियन होता तो जो आपकी विश है आपके अकॉर्डिंग, तो आगे जैसे अगर आपको लगता है कि अगर आप मैजिशियन होते तो अगर आप कुछ खाना चाहते तो वो आप खा सकते थे, या जो आपको चाहिए वो आप मैजिक के थ्रू ला सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे लिख सकते हो. बस वो सेंटेंस क्लियर होना चाहिए, है ना. नेक्स्ट है इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड पास द एग्ज़ाम. ये तो हमने अभी किया था, है ना. अगर मैं ज़्यादा मेहनत करूँ तो मैं एग्ज़ाम पास कर लूँगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है द विट दैट वॉन द हर्ट्स, विट दैट वॉन द हर्ट्स, है ना, ये कंप्लीट हो गया इसकी एक्सरसाइज. आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है. देन अगर हेल्पफुल है देन प्लीज़ hit the like button, share with your friends and also subscribe the channel. okay, and अगर आपको वीडियोज़ इसकी आगे की कंटिन्यू नहीं मिले तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे सारी वीडियो मिल जाएगी. ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.